उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से उत्तर पश्चिम में लगभग 223 किलोमीटर दूर प्राचीन इष्टिकापुर अर्थात आज का इटावा, लगभग 2478 वर्ग किलोमीटर में फैला इटावा जनपद 6 तहसीलों में बटा हुआ है। 8 विकास खंडों के अंतर्गत 471 ग्राम पंचायतें और 685 राजस्व ग्रामों में 18 लाख से अधिक की जनसंख्या निवास करती है। इटावा के विकास के लिए राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर जो कदम उठाए गए हैं, उनमें सबका साथ सबका विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण, श्रम का सम्मान, ग्रामीण जनों का उत्थान और भविष्य की नींव अर्थात युवा शक्ति के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम, जो मूल रूप से सन 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में पारित हुआ था और जो फरवरी 2006 से लागू हो गया, उसे ही 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित कर पुनः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम दिया गया है। इसे मनरेगा के नाम से लोकप्रियता मिली है और उसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार मुख्य विकास अधिकारी महोदय के नेतृत्व में विकास खंड भारतना में मॉडल पार्क का निर्माण किया गया, स्टेडियम का निर्माण किया गया, चिल्ड्रंस पार्क का निर्माण किया गया, स्कूलों में कायाकल्प जिसमें टाइल्स, बाउंड्री वाल आदि का निर्माण कराया गया, SHG की महिलाओं को बैठक करने हेतु वर्कशॉप का निर्माण, हर्बल पार्क का निर्माण आदि मनरेगा कन्वर्जेंस से करवाया गया है। किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को वर्ष में कम से कम 100 दिन रोजगार, जिसके लिए प्रारंभ में प्रतिदिन 100 रुपए की न्यूनतम मजदूरी निश्चित की गई थी, जो अब 2019-20 में 182 रुपए तय कर दी गई है और जिनमें 1/3 संख्या महिलाओं की हो, ये नीति भी निर्धारित की गई है। मनरेगा का रूटीन काम है नाली, कड़ंचा और चकमार। इसके अलावा भी और अन्य काम कर सकते हैं, जैसे हमारा यहाँ पार्क, स्टेडियम, हर्बल पार्क, महिला के लिए समूह वर्कशॉप, गोट शेड और काफी सारा काम जनपद इटावा में चल रहा है। मनरेगा का मुख्य योगदान कहा जा सकता है ग्रामीण क्षेत्र और ग्रामीण वासियों के उन्नयन हेतु जल संरक्षण, संचयन, वनीकरण, बाढ़ नियंत्रण, सुरक्षा और इन सबके लिए तटबंध का निर्माण, नए टैंक, तालाबों की खुदाई, छोटे बांधों का निर्माण आदि मनरेगा के अंतर्गत किए जाने वाले मुख्य कार्य हैं, जिनमें काफी कुछ जुड़ चुका है। पूरे इटावा जनपद में 1,52,392 ग्रामीणों के जॉब कार्ड्स जारी करना और 17,38,59,000 रुपए की धनराशि व्यय कर 62,126 श्रमिकों को रोजगार आवंटित करना उस संकल्प का परिणाम ही कहा जाएगा, जो हमारे नेतृत्व के द्वारा लिया गया है। योजना प्रारंभ होने से अब तक लगभग 1,52,000 लोगों को जॉब कार्ड जारी किया जा चुका है तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में 62,000 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है तथा 1738 लाख रुपए व्यय किए गए। रोजगार उपलब्ध कराने में वर्तमान में प्रवासी श्रमिकों को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। पूरा हमारा प्रयास यही है कि मनरेगा एक नई दिशा में नई ऊर्जा के साथ एक नया आयाम स्थापित करे। ग्रामीण कल्याण किससे बेहतर तस्वीर और भला क्या हो सकती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री का फिट इंडिया मूवमेंट का वास्तविक क्रियान्वयन देखना हो तो इटावा से बेहतर उदाहरण शायद ही मिले। पूरे इटावा जनपद में 25 पार्कों का लक्ष्य है और उनमें से 20 का निर्माण पूर्ण हो जाना ग्रामीणों के लिए किसी उपहार से कम नहीं है। सरकार ने पहली बार ऐसा सोचा कि हमें अत्यंत खुशी है। इन पार्कों में टहलने के लिए पैदल पथ, बच्चों के झूले, ओपन जिम, योग स्थल, वृक्ष, पेयजल एवं शौचालय व्यवस्था पर लगभग 28 लाख रुपए की धनराशि व्यय कर उन्हें आदर्श पार्क का रूप दिया गया है। स्वस्थ युवा, स्वस्थ भारत और स्वस्थ युवाओं के लिए स्टेडियम अर्थात खेल के मैदान, जहां आधुनिक विश्व मानकों के अनुरूप खिलाड़ी तैयार हो सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ग्रामीण स्टेडियम महत्वपूर्ण भागीदारी निभा सकते हैं। इस सत्य को मूर्तिमान करने के लिए रामायण, महमूदपुर, पाली कला एवं मोड़ी ग्राम पंचायतों में 3 ग्रामीण स्टेडियम का कार्य पूर्ण हो चुका है और चौबिया, महानेपुर, नगला अनिया एवं सिरहोर ग्राम पंचायतों में 4 ग्रामीण स्टेडियमों का निर्माण पूरा होने को ही है। श्रमिक कल्याण की इससे बेहतर तस्वीर और भला क्या हो सकती है।
ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़े परिवारों की महिलाओं को समय एवं ऊर्जा के उपयोग एवं महिलाओं के परिवारों के आजीविका संवर्धन हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एक ऐसा स्वप्न है जो हर पिछड़े परिवार में आशा की ज्योति बनकर उभरा है। इनके लिए गठित स्वयं सहायता समूह की बैठक के लिए 35 लाख की लागत से 23 वर्क शेड एवं मीटिंग शेड का निर्माण हो चुका है और 58 निर्माण अधीन है। इसके अतिरिक्त बच्चों के शारीरिक मानसिक विकास हेतु प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय कितने आवश्यक हैं, इसे कोई भी समझ सकता है। यह सचमुच उत्साह और आनंद की बात है कि 1400 ऐसे विद्यालयों के सुसज्जित करने का कार्य इटावा जनपद में हो चुका है। 1,38,000 रुपए प्रति इकाई व्यय कर 160 स्कूलों में स्थापित चिल्ड्रन पार्कों के निर्माण ने बच्चों में एक और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का काम किया है, तो दूसरी ओर उनमें विद्यालयों में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ाई है। गांव में हमारे लिए ऐसा साधन मिला, ये हमारे सपने को सच करने जैसा है। वृक्ष काटने से पर्यावरण संकट कितना बढ़ गया है, इस तथ्य से हम सभी परिचित हैं। वन आवरण क्षेत्र का विकास ही इस समस्या का एकमात्र हल है। इस दिशा में भी इटावा का परिदृश्य एक सुखद तस्वीर पेश करता है। स्वयं सहायता समूहों द्वारा 23.6 हेक्टेयर में 1,08,45 लाख की धनराशि से नर्सरी का विकास सचमुच ऐसा स्वास्थ्य योग्य कदम ही कहा जाएगा जो हरित भारत की नींव बनेगा। साथ ही औषधीय गुणों से युक्त पेड़ पौधों के लिए 62,000 रुपए प्रति इकाई की धनराशि से 240 हर्बल पार्क निर्माण, जिसमें 40 हर्बल पार्क पूर्ण हो चुके हैं, का विकास। जनपद की प्राण रेखा मानी जाने वाली सेकर, अहनैया, पुरहा एवं सिरसा नदियों की खुदाई सफाई एवं रिवर बेड में डगबेल के निर्माण के साथ साथ जो आगे की प्रस्तावित योजनाएं हैं वो देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। हम सभी इसी तथ्य से परिचित हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार हमारे गांव ही हैं। निश्चय ही विज्ञान ने तकनीक एवं आधुनिक उपकरणों आदि के माध्यम से प्रगति की गति को बेहद तेज कर दिया गया है, किंतु इस गति के लिए कदम जिस रास्ते पर चलने हैं वो रास्ता तो गांव ही बना कर देता है। इटावा इसका आधार बने, इस वास्ते भी भविष्य की कुछ परियोजनाओं पर बहुत ही गंभीरता से कार्य जारी है। दूध और मांस के लिए जमुनापारी नस्ल अर्थात जमुना नदी के निकट पाया जाने वाला बकरा और बकरी बेहद उपयोगी माने जाते हैं। सन 1953 में इन बकरे बकरियों का निर्यात इंडोनेशिया से प्रारंभ हुआ और आज विश्व पटल पर इसका समुचित स्थान है। इसे व्यवस्थित ढंग से उत्पादित करने तथा वैल्यू एड के लिए मनरेगा के अंतर्गत फार्म हाउस का निर्माण करना प्रस्तावित है। 4 भागों में बटा यह फार्म हाउस इस तकनीक से बनाया जाएगा कि बकरा, बकरी, गर्भयुक्त बकरी और बकरी के बच्चे पृथक रखे जा सकें और उनकी समुचित देखभाल हो सके। निश्चित रूप से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और उनके परिवारों के आर्थिक विकास के लिए यह ठोस आधार साबित होगा। वृक्ष और नदी हमारे जीवन का आधार है। अगर इन्हें योजनाबद्ध तरीके से व्यवस्थित किया जाए तो चमत्कार हो सकता है और यह सोने की खान भी बन सकते हैं। इसी विचार के तहत इटावा जनपद की सेंगर, सिरसा, अहनैया और पुरहा नदियों को चौड़ा करने, आंतरिक ढलान पर रिवर स्लोप प्लांटेशन के तहत सीढ़ी नुमा खुदाई करने, उस पर 5-5 मीटर की दूरी पर बांस के और 2 बांस के पेड़ों के मध्य ऊपरी तटबंध पर एक फलदार वृक्ष लगाने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। मनरेगा से वित्त पोषित रिवर स्लोप प्लांटेशन योजना के अंतर्गत 50,000 बांस और 50,000 फलदार वृक्ष लगाए जाएंगे, जिनका रखरखाव मालिकाना हक के साथ कृषक ही करेंगे। ये वृक्ष निश्चित रूप से एक और नदियों का कटान रोकेंगे तो दूसरी ओर कृषकों के लिए आय और अन्य प्राणियों के लिए छाया का स्रोत बनेंगे। इसी क्रम में कृषि और पशुपालन का आधार इन नदियों के किनारे घाटों की आवश्यकता को महसूस करते हुए सेंगर नदी से संबंधित 5 विकास खंडों में 17.5 गुना 11.5 मीटर के 10 घाटों का निर्माण एवं एक परंपरागत शमशान घाट बनाने की योजना भी प्रस्तावित है। 9,53,000 रुपए की अनुमानित राशि से निर्मित होने वाली इस योजना से ग्रामीण जनों के स्वास्थ्य, कृषि एवं व्यवसाय को कितना बल मिलेगा, ये स्वयं ही स्पष्ट है। इन सारे कार्यों में पारदर्शिता को वर्तमान नेतृत्व के विकास के प्रति प्रतिबद्धता एवं मानव मात्र के कल्याण के प्रति समर्पण का पर्याय ही माना जाएगा। हमें विश्वास है कि मानव कल्याण और बढ़ता प्रगति का हर एक कदम हमारे देश की गरिमा को बल प्रदान करेगा और हम विश्व में अपने देश की ऐसी छवि बनाने में सफल होंगे जो अनुकरणीय हो। जय हिंद, जय भारत।